आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद है कि आप सबके एग्ज़ाम्स बहुत 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 अच्छे जा रहे होंगे। अच्छा जी, आज था पाकिस्तान स्टडी क्लास 10th हार्ड एरिया नहीं, सॉरी, लोकल का भी आज ही पेपर था, बट मैं शेयर करने लगी हूँ हार्ड एरिया का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है, अब हम इसका एनालिसिस करेंगे और इस क्वेश्चन पेपर का रिव्यू देंगे। अच्छा जी, अब अक्सर बच्चे परेशान होते हैं कि जी एक चीज़ एक साल आ गई है तो जी वो अगले साल नहीं आ सकती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बोर्ड वालों का दिमाग ख़राब होता है, उनका जो दिल चाहता है वो करते फिरते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचना कि ये चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पेपर है मैंने ये भी देखा है और मैंने लोकल का पेपर भी देखा है। इस पेपर के बाद मैं आपसे लोकल का पेपर शेयर करती हूँ। ठीक है, तो ठीक ठाक जिसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों में स्टुपिडिटी की हुई है। ठीक है, तो पेपर ठीक ठाक टफ था। जिसने पूरा पेपर तैयार किया है वही पेपर सॉल्व कर सकता है, अदरवाइज़ जस्ट तुक्का जो है वो इन पेपर्स में आपको नहीं काम देगा। ठीक है, तो अब हम इस पेपर का एनालिसिस करते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। तो अब मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस के बारे में बताता हूँ और उनका रेफरेंस देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हेन एंड वाई वाज जेनीवा एग्रीमेंट साइंड, राइट ब्रीफली। तो इसकी डेट थी 14 अप्रैल 1988। तो ये कब हुआ, क्यों हुआ, सोवियत यूनियन को डिसइंटीग्रेट करने के लिए हुआ अफ़गानिस्तान से, सारा कुछ लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सजेस्ट एनी 3 मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ सेक्टर। तो इसमें आ सकता है प्रॉपर फंडिंग, न्यू हॉस्पिटल्स रूरल एरियाज़ में, और इसके अलावा प्रॉपर मॉनिटरिंग हो हॉस्पिटल्स की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, फ्री इलाज हो जो है मरीज़ सरकारी अस्पतालों में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइट एनी 3 इम्पैक्ट्स ऑफ नेशनलाइजेशन पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन भुट्टो एरा। तो भुट्टो के एरा में नेशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत एजुकेशन में क्या किरदार हुआ था। तो उसमें सबसे बड़ी अहम चीज़ है कि जो फेडरल बोर्ड का पेपर ये है, ये भी भुट्टो के दौर में ही फेडरल बोर्ड कायम हुआ था पढ़ाई के लिए। उसके बाद मेंशन एनी 3 प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ बिलोंगिंग टू माइनॉरिटीज़। आप यहाँ कोई भी माइनर पर्सनैलिटीज़ लिख सकते हैं, लेकिन उनके बारे में जिनके बारे में थोड़ी डिटेल नॉलेज है, जैसे मरवियन मिडिल कोर्ट, सीसल चौधरी और जस्टिस ए आर कॉर्नेलियस और राणा भगवंत दास और दुरा पटेल। उसके बाद अगले क्वेश्चन में आपने पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ लिखने हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं और कहाँ कहाँ हैं। इसके बाद है, वाइफ विच फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन पाकिस्तान। तो क्लाइमेट, इरिगेशन सिस्टम और लेबर फोर्स का आंसर था। इनके अंडर आपने थोड़े से पॉइंट्स लिखने थे। इसके बाद बांग्लादेश से ताल्लुकात के शेख मुजीब 74 ने पाकिस्तान में कब आए, क्या हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए स्टेप्स एलिविएट करने के लिए, तो उसके लिए ज़कात का निज़ाम, प्रॉपर फंडिंग और करप्शन का खात्मा, और सब्सिडी जो फार्मर्स को दी जाएगी उससे प्राइस हाइक कम होगी। राइट नेम्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ 2 सी पोर्ट्स। तो कोई भी पाकिस्तान के सी पोर्ट्स, गवादर, कराची, पोर्ट कासिम, उनके बारे में लिखना था, उनकी इम्पोर्टेंस का। पाकिस्तान ने दुनिया के मतलब सामने किस तरह पीस को मेंटेन रखा वर्ल्ड के सामने। तो इसका आंसर होगा, एक तो 48 में सीज़ फायर की। उसके अलावा पाकिस्तान ने 1980 में सऊदी अरब अपनी फ़ौजें भेजी। इसके अलावा पाकिस्तान ने गुल्फ, तीसरा अगर आपने अलग लिखना हो, चूँकि यहाँ 2 पूछे हैं, पाकिस्तान ने गुल्फ वॉर में 1997 में अपनी फ़ौज भेजी लिबिया में। और उसके अलावा पाकिस्तान ने जो है वो गुल्फ वॉर के दौरान और उसके अलावा कई जंगों के दौरान कॉन्गो में भी अपनी फ़ौजें भेजी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कॉटेज इंडस्ट्री की एग्जांपल्स। तो उसमें कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, आर्ट, सिल्क वगैरह की, छोटे लेवल का फूड, चिप्स, पिकल्स यानी अचार बनाने की, और उसके अलावा आर्ट, सिल्क, लेदर, कारपेट वीविंग, ये सारी पाकिस्तान की कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं जो घरेलू तौर पर बनाई जाती हैं। इसके बाद है, 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के क्या, पाकिस्तान की टेरिटोरियल राइट्स होते हैं, और पाकिस्तान दुनिया से कैसे ताल्लुकात बनाए रखेगा, पाकिस्तान बिला वजह कोई जंग नहीं करेगा, न्यूक्लियर वेपन्स का प्रॉपर इस्तेमाल होगा। इसके बाद स्टेट एंड 3 सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, कोई भी करप्शन, और इसके अलावा पॉवर्टी, और सोशल प्रॉब्लम्स में आ जाता है टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़म। इसके बाद मोटरवे जो बनाया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने पहले दौर हुकूमत में, इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे, उसका ईयर वगैरह लिखना है। इसके बाद है, व्हाट आर द टॉपिक्स एरा ऑफ कश्मीर लैंग्वेजेस। तो कश्मीर की लैंग्वेजेस, ये काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन आया है। इस पर NBF की बुक में आपको कोई कंटेंट प्रॉपर नहीं मिलेगा, चूँकि टॉपिक्स और एरा, चूँकि जो शायर थे उनके बारे में तो लिखा है, लेकिन किसी भी राइटर का नाम इस बुक में मौजूद ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नेशनलाइजेशन ऑफ ज़ियाउल हक। तो इसके बारे में लिख देना है। उसके बाद है 73 के आइन की 8 खसूसियात। तो कोई भी मेन 8 आपने हेडिंग के साथ लिखनी है। उर्दू कहाँ से बनी, कैसे बनी, वर्ड लश्कर, मीनिंग उसका होता है, इसका सारा कुछ लिखना है।
इसके बाद 4 क्रॉप्स खरीफ और रबी के डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी है, किन इलाकों में है, कैसे है। या पाकिस्तान की ईरान और जापान से ताल्लुकात, ईरान से ताल्लुकात में सारा कुछ आएगा कि पाकिस्तान और ईरान सेंटो सीटो RCD ECO में थे, और जापान से ताल्लुकात आएंगे कि बीच में ख़राब हुए, फिर दोबारा यानी हालात ठीक हुए दोनों मुल्कों के दरमियान, और ज़्यादा ट्रेड होता है इन दोनों के दरमियान। तो यही था आज का पेपर। मिलते हैं किसी और वीडियो में अगले पेपर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।